नाउ पिछले लेक्चर में हमने डिराइव कर लिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स ए और बी के सम के इक्वल होगा। उसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर ली थी और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। तो उसकी वैल्यू आ रही थी r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये उसकी वैल्यू आ रही थी, अंडर रूट था ये। अब हमें ये बताना है कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है। वेक्टर ए से रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन को मेंशन करता है एंगल अल्फ़ा। मींस एंगल अल्फ़ा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो हम इसको ही देख लेते हैं, इसको हम डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। तो डायरेक्शन जब पता करेंगे तो अल्फ़ा का हम ले लेंगे tan वैल्यू। तो tan अल्फ़ा विल बी गिवन बाय sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। तो sin अल्फ़ा इन दिस केस इन दिस होल ट्राइंगल sin इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज CD and what is base? Base is AC. तो we can write it as CD upon AC को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एज हमें डायग्राम में दिख रहा है। दिस इज AB प्लस BC। तो tan अल्फ़ा इज गिवन बाय CD। व्हाट इज CD? CD इज इस ट्राइंगल से अगर हम देखते हैं तो CD इज द साइन ऑफ एंगल बीटा वेक्टर बीटा। तो दिस इज B साइन थीटा डिवाइडेड बाय AB इज वेक्टर A, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। नाउ व्हाट इज BC? BC इज B कॉस थीटा। फाइन। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर A। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई उनको हम यहाँ देख लेते हैं। B साइन थीटा हमारे पास इस ट्राइंगल में से आया है, इस ट्राइंगल में B साइन थीटा। इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो वी गेट साइन थीटा इज CD अपॉन BD। तो CD आ जाएगा हमारे पास, CD विल बी इक्वल टू BD साइन थीटा। व्हाट इज BD? BD इज वेक्टर B एंड साइन थीटा एज इट इज़। सो CD की जगह हमने पुट कर दिया था B साइन थीटा। ऑल्सो इसी ट्राइंगल में हम कॉस थीटा को निकालते हैं। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू BC अपॉन BD। सो व्हाट इज BC? BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। BC विल बी इक्वल टू BD कॉस थीटा। ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। तो व्हाट इज BD? BD इज वेक्टर B, तो दिस इज B कॉस थीटा। बस यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर और यहाँ पर प्लेस कर दी हैं।